नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब का शेयर, उनकी सारी कंपनियों के शेयर पे आज बात करेंगे। आज हम ये भी समझेंगे क्या अडानी साहब के शेयरों की जो गिरने की रफ्तार है ये दुगनी होने वाली है। ये कुछ शेयर जो टप्पा खा खा के लुढ़क रहे हैं और कुछ शेयर सीधे लुढ़क रहे हैं। तो जो टप्पा खा खा के लुढ़क रहे हैं क्या ये भी सीधे लुढ़केंगे, और जो सीधे लुढ़क रहे हैं उनकी रफ्तार क्या डबल हो जाएगी? अभी ये तिरछे लुढ़क रहे हैं क्या एकदम सीधे गिरेंगे? इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी बातें दिमाग में क्यों आ रही हैं, वो कौन से मेरे दिमाग में क्यों आ रही हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको बताते हैं कि आने वाले समय में अडानी साहब के शेयर की हालत और भी खराब हो सकती है। और जब शेयर की खराब होती है हालत तो कंपनी के सेंटीमेंट खराब होते हैं, तो इसका असर भी बॉन्ड पर पड़ता है। आप रोड शो कितना भी कर लीजिए, लेकिन आपकी साख सीधे प्रभावित होती है अगर आपके शेयर कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आज इसके साथ में LIC के भविष्य पे भी बात करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का भविष्य अब क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं ये समझने की कोशिश करता हूं आपके साथ में कि आखिर अडानी साहब का शेयर दुगनी तेजी से गिरने ना लग जाए, इस बात की आशंका मुझे क्यों हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। वो कौन से कारण हैं जो अडानी साहब के शेयर को और ज़्यादा गिराने में भूमिका निभा सकते हैं। और इस कारणों में आप अगर चलें तो उससे पहले आप ये चार्ट देखिए। एक छोटा सा चार्ट आपको बहुत कुछ समझने में मदद करेगा। इसके बाद हम आगे आगे और बढ़ते जाएंगे। ये चार्ट दिखाता है कि हिंदुस्तान की एक ही कंपनी की मैं भी असेसमेंट कर रहा हूँ शुरू में, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और ये चार्ट दिखाता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एक्सपोजर अडानियों की अलग अलग कंपनियों से क्या है, या कहें कि अडानी की जो अलग अलग कंपनियां हैं उन कंपनियों का भविष्य कैसे LIC के ऊपर टिका है। अभी तक तो हमको लग रहा था LIC का भविष्य इन पे टिका हुआ है, लेकिन ये मामला दो तरफा है। अडानी पोर्ट और SEZ में LIC की जो होल्डिंग है वो 9.1% है। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेज में 4.2% है। अडानी टोटल गैस में 6% है। अंबुजा सीमेंट में 6.3% है। अडानी ट्रांसमिशन में 3.7% है। ACC में 6.4% है और अडानी ग्रीन में 1.3% है। ये चार्ट हकीकत को एक अलग तरीके से दिखा रहा है। LIC से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि हमने सिर्फ अपना 1% पैसा अडानी की कंपनियों में लगाया हुआ है, लेकिन जब आप अडानी का डाटा देखेंगे तो उनके पास 9%, 4%, 6% ऐसे पैसा उनका जो है, 3 कंपनियों में तो 6% से ऊपर है, एक में 9% से ऊपर है। तो इस तरह से ये जो डाटा है ना, इससे पता चलता है कि LIC की डिपेंडेंस जितनी अडानी के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा अडानी की डिपेंडेंस LIC के ऊपर है। अब यहाँ से बातचीत आगे बढ़ती है। अडानी की कंपनियों में जो एक्सपोजर है LIC का, जैसी कल खबर आई थी, वो अब उस मुकाम पे, उस मुहाने पे पहुंच गया है कि इससे ज़्यादा अगर शेयर गिरेगा तो LIC को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। LIC को नुकसान कैसे होगा, इसको हम चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। एक नुकसान तो ये होगा कि शेयर का दाम गिर जाएगा, तो जो अडानी की होल्डिंग है, जो पैसा उनका लगा हुआ है, जो पहले 56,142 करोड़ था, जो गिरकर 30,127 करोड़ पहले ही आ चुका है। जो अडानी के शेयर LIC के पास थे वो पहले 56,142 करोड़ थे और अब आ गए 30,127 करोड़ पे, यानी पहले ही करीब करीब आधे से थोड़ा ज़्यादा स्थिति में वो आ चुके हैं। लेकिन अब वो गिरेंगे तो घाटा होने लगेगा LIC का। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जब गिरते हैं तो क्या इनका गिरना LIC अफोर्ड कर सकता है?
अब इसको अगर आप समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि LIC का केवल 1% जो शेयर है उसका दाम अगर नीचे गिर भी जाता है, उसमें घाटे में भी रहती है वो, तो LIC डूब नहीं जाएगी। ये लॉजिक सही है, आप इस लॉजिक को मान सकते हैं, जो भी आपको दे रहा है LIC भी जो लॉजिक दे रही है उसको आप ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इतना सारा पैसा आपका वहाँ लगा हुआ है, जो कि 56,142 करोड़ लगाया था आपने। अडानी का FPO जो टोटल था वो 20,000 करोड़ का था, आज भी उससे 1.5 गुना पैसा जितने का FPO निकाला था अडानी जी, जो शेयर बेच रहे थे अपने, जितने के बेच रहे थे उससे 1.5 गुना पैसा अभी भी गिरने के बाद भी LIC का अडानी में लगा हुआ है। और कल से ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से जो है वो अडानी साहब का शेयर ऊपर जाने लगेगा, हरा हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, वो नीचे ही जा रहा है। तो अब बड़ा फैसला ये रहता है कि जब एक गिर रहा है शेयर, तो क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC उस शेयर में पैसे लगाकर रखना पसंद करेगी? इसके दो मतलब हैं। एक मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसने पहले ही अपने शेयर बेच दिए हों। बेच दिए हों तो दोनों के लिए ठीक है, LIC के लिए भी ठीक है और अडानी के लिए भी ठीक है। लेकिन अगर नहीं बेचे हैं तो एक नया दबाव LIC के ऊपर है कि उसको ये शेयर अब बेचने पड़ेंगे। अगर LIC शेयर नहीं बेचती है तो क्या होगा, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन अगर वो बेचते हैं तो क्या होगा, पहले इसको समझिए। एक आदमी के पास आपके 9% शेयर हैं और वो शेयर को लेकर मार्केट में जब आता है ना, जिसकी 1,20,000 करोड़ मार्केट कैपिटल है, जिसकी 11,036 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है आपके यहाँ, जब वो अपने शेयर बेचना शुरू करता है, 9% की होल्डिंग है उसकी, 3 कंपनियों में 6% से ज़्यादा होल्डिंग है। और मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था कि अडानी साहब का जो फ्री फ्लोट है वो कितना है, वो 4 से 6-8% ही है। यानी जो बिक्री के लिए शेयर रखे हुए 6 से 8% ही हैं, और किसी कंपनी के ज़्यादा हो सकते हैं। और एक एक कंपनी में अडानी का जब 9% पैसा लगा हुआ है, माफ़ कीजिए LIC का जब 9% पैसा लगा हुआ है, और जब वो LIC बेचेगा तो उस कंपनी के शेयर का क्या हाल होगा। इसीलिए मैंने ये कहा था कि ऐसा तो नहीं कि दुगनी तिगनी रफ्तार से गिरने लगें। और बड़ी बात यह है कि अब भी जब LIC इसको बेचने जाएगा तो इसको दाम बहुत कम मिलने वाले हैं। जो आज का दाम है वो दाम उनको नहीं मिलेगा। एक बार आप पैटर्न देखें तो पैटर्न से आपको पता लगता है कि ये कंपनियां जो हैं ज़्यादातर, एक एक करके मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, नीचे की तरफ ही गिर रही हैं अडानी ग्रुप की। और ये जो चार्ट लगे हैं ये पिछले 1 महीने का, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, लगभग उसके साथ का पूरा कुंडली है। तो कुल मिला के LIC अगर अपना स्टॉक बेचती है, अपना हिस्सेदारी बेचती है, अपना शेयर बेचती है, तो अडानी की कंपनी का जो ऑलरेडी धरातल पे आ चुकी है उसको धूल में मिलना तय है। दूसरी चीज, अगर LIC अपना हिस्सा नहीं बेचती है, अगर LIC ये सोचती है कि नहीं भाई हम नहीं बेचेंगे अपना हिस्सा, हम लगाया हुआ है, हमको लगता है कि आगे जाके कभी अडानी संभल जाएगा, तो क्या होगा। कोई भी कंपनी अगर अपना पैसा यहां पर लगाए हुई है तो वो कंपनी भी शेयर बाजार में है। LIC को भी अपने शेयर होल्डर को जवाब देना है। तो अगर आप यहां से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकालोगे, घाटा करते चले जाओगे, तो सिर्फ आपको पैसे का ही नुकसान नहीं हो रहा है। मान लिया देश की जनता का पैसा है, नेताजी को खुश करना है, तो कोई बात नहीं, गिरने दो अडानी को, हमारा लगा रहेगा। लेकिन केवल कीमत पे असर पड़ता शेयर की तो आप झेल सकते थे, जनता का पैसा है। लेकिन असर LIC की शेयर पे भी पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का अपना जो शेयर है उसका क्या हाल है इस 1 महीने में, वो आप देख लें। और अब जब ये खबर आती है, अभी बाजार मंडे को खुलेगा, सोमवार को, अब जब ये खबर आती है कि वो घाटे में जाना शुरू हो गया है, अभी तक तो ये था कि LIC ने कहा हम फायदे में हैं जी, अभी भी फायदे में हैं,
और हमारा केवल 1% पैसा लगा हुआ है, तो जो इन्वेस्टर था LIC में वो शांति से बैठा हुआ था। लेकिन अब वो देखेगा घाटा हो गया, तब भी LIC पैसा नहीं निकाल रही है, तो भगदड़ मचेगी और LIC का शेयर भी धड़ाम 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 गिरना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ LIC का नहीं, बाकी म्यूचुअल फंड के साथ भी होगा जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पैसा लगाया हुआ। हालांकि पैसा थोड़ा बहुत ही लगाया लोगों ने, सबसे ज़्यादा LIC ही बोरानी थी। बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों बोरानी थी और क्यों LIC ने बहुत मोहब्बत दिखाई है, वो सब बहुत डिस्कस कर रहे हैं लोग। और डिस्कस करने के अलावा भी लोग अपने आप समझते हैं इस देश में, भले ही कितने बड़े किसी के भी समर्थक हों, पॉलिटिकल कारण भी इसके पीछे हैं। खैर, तो उस हालत में अब LIC के पास बहुत विकल्प नहीं बचा है। एक तो पैसे का नुकसान, दूसरा आपका अपना भी शेयर गिरता जाए। और अगर आपका शेयर गिरता है तो उससे क्या नुकसान होता है? आप कहोगे भाई LIC को कोई अपना शेयर बैंक में गिरवी तो रखना नहीं है, उसको और कर्जा तो लेना नहीं है बैंकों से अडानी की तरह, तो उसका शेयर अगर सस्ता भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक ख्याल आपके दिमाग में आता है, मेरे भी आया था और मैंने भी ये समझने की कोशिश की। लेकिन अगर हम इसका जवाब ढूंढें उससे पहले थोड़े से आंकड़ों पे चलेंगे। 50 दिनों में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हो चुका है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को। 21 दिसंबर 2022 को निवेश मूल्य 82,970 करोड़ रुपए था। 23 फरवरी 2023 तक ये 33,000 हो गया। 82,000, करीब 83,000 से 82,970, 83,000 33,000 पे आ गए। और 50 दिनों में 49,728 करोड़ रुपए का झटका LIC झेल चुकी है। सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, लगभग सभी। इसमें अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी पोर्ट है, अडानी टोटल गैस है, अडानी ट्रांसमिशन है, अंबुजा सीमेंट और ACC भी है। LIC की जो गिरावट है वो लगातार चल रही है शेयर की, ये भी आप देख रहे हैं। अब मसला ये आता है कि अगर LIC कहती है घाटा होने दो, LIC का चेयरमैन कहता है भाई सरकारी नौकरी है, प्रधानमंत्री अगर खुश रहेगा या बड़े लोग खुश रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर खुश रहेगा तो मेरी नौकरी चलेगी, इसलिए डूबने दो कंपनी को। उस केस में भी LIC को जो नुकसान हो सकता है उसको आप समझिए। एक तो ये होगा कि पॉलिसी होल्डर जो हैं, जो LIC की पॉलिसी खरीदते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होगा। भाई आप LIC की पॉलिसी खरीदते हो तो कंपनी की ग्रोथ इतनी है, कंपनी ने इतना कमाया है, ये किया है, वो किया है, ये सारे के सारे आप कंपनी के गणित देखते हो। भैया ये कंपनी मजबूत है, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इस कंपनी के पैसे लगाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। LIC में पैसा अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा रहा आदमी। तो लोग ये ढूंढते हैं कि भाई जो इंश्योरेंस देने वाला आदमी है वो थोड़ा सिक्योर आदमी हो, उसको हम दें। तो LIC को बिजनेस लॉस भी हो सकता है, सिर्फ शेयर ही नहीं करेगा, बिजनेस लॉस होगा। और उसके जो इंश्योरेंस कराने वाले लोग हैं वो कुछ दूसरी कंपनियों में भी जाएंगे। मैं कुछ कह रहा हूँ, हम नहीं जानते कि कितनी भगदड़ मचेगी, क्या स्थिति रहेगी, कितना नुकसान होगा, कैसे फिगर्स आएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में तो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने खरीद लिया उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो दूसरी कंपनी इंश्योरेंस बेचने जाएगी वो कहेगी भैया मेरा फूफा इंश्योरेंस खरीद लो, इनका क्यों खरीद रहे हो, ये तो ऐसा करते हैं, हम तो इतने देश में हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और ये LIC का भरोसा नहीं, इसने देखिए कितना पैसा डुबो दिया। तो दोनों तरफ से LIC को ये नुकसान हो सकता है। एक तो चीज़ ये है। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो कम आएंगे। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो LIC को पैसा देते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में लगा दो, इसमें लगा दो, उसमें लगा दो, उनका। इसके साथ साथ कर्मचारी जो होते हैं, हालांकि ये LIC के जो कर्मचारी हो ये इस पर लागू नहीं होता है, लेकिन जो दूसरी कंपनियों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है उनके ऊपर तो लागू होगा। तो वो भी तो बेचेंगी ना। अब घाटे में आना शुरू हो गई है ना कंपनियाँ, जो LIC आई है दूसरी कंपनियाँ भी आई होंगी, तो उनको भी एम्प्लॉय रिटेन करने में दिक्कत होती है। कर्मचारियों को लगता है यार कंपनी ऐसे ही है, अब तो इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, अब तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, निकल लो। इसके साथ साथ क्रेडिट रेटिंग्स भी आपकी गिरती हैं। जो भी है कुल मिला के इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ये तो वो नुकसान है जिसमें सीधे LIC को सीधे घुमा फिरा के हो सकता है। अब अगर जो दूसरे इन्वेस्टर हैं अडानी ग्रुप में, आप उनकी तरफ देखें तो उसमें और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे आपकी जो कैपिटल को एक्सेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे? जैसे अडानी जी SBI के पास लोन लेने गए थे, शान से बोला मेरा शेयर इतने रुपए का लोन दे दो,
SBI ने दे दिया। जब आपका शेयर रोज़ गिर रहा होगा और आप कहोगे मेरे को लोन दे दो, मेरा शेयर 500 रुपये का है, तो वो कहेगा 15 दिन बाद 150 का रह जाएगा, क्यों दूँ? यही होता है ना। तो दूसरी कंपनियां जिन्होंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अब कारण अगर उनके शेयर पे असर पड़ रहा है, उनकी कंपनी की रेपुटेशन पे असर पड़ रहा है, तो वो कंपनियां भी अब खतरे में, राडार पे, इसलिए वो भी अपनी बिकवाली करेंगी। जैसे LIC बिकवाली कर सकता है, वैसे वो कंपनियां भी बिकवाली कर सकती हैं। इसके अलावा जो कंपनी की इन्वेस्ट करने की क्षमता है उस पर भी सवाल उठेगा। इसके अलावा जो दूसरी तरह के चैलेंजेस हैं, जैसे कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और स्टॉक प्राइस फिर और गिरने लगेगा, तो सब चीज़ों की भी टेंशन है। बार्गेनिंग पावर भी कंपनियों की ख़त्म होती है। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है और वो कहती है, किसी के साथ डील करने जाती है और वो कहती है कि मेरे इतने स्ट्रांग शेयर है, हम किससे बात कर रहे हो आप? सामने वाला कहता है हाँ भाई यार ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इसको सप्लाई कर दो। सप्लायर कहता है इनको सप्लाई करो, पैसा सुरक्षित रहेगा, 2 पैसे कम ले लो। लेकिन जब आप एक कमज़ोर कंपनी को सप्लाई करते हो तो कहते हो भैया 25% अलग से प्रीमियम लगेगा, 4 गारंटी लगेगी, 6 बॉन्ड देने पड़ेंगे, भैया तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम्हारी कंपनी की हालत ख़राब है। यही होता है। तो जो सप्लायर हैं, जिनसे आप सामान लेते हो, प्रोक्योरमेंट करते हो, जिनसे आप डील करते हो, जिनको आप चीज़ें अपनी देते हो, आउटसोर्स करते हो, मान लीजिए आपने सिक्योरिटी एजेंसी को ठेका दिया या कुछ अलग अलग चीज़ों को आपने जो आउटसोर्स किया, आप प्रोसेसेस आउटसोर्स करते हो, वो कंपनी भी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ देखती है। जब आपका शेयर गिरता है तो आप, तो इसलिए जो भी कंपनियों ने पैसा अब अडानी साहब में लगाया हुआ है, अब धीरे धीरे वो स्थिति आ गई है कि उन कंपनियों की नाक तक पानी आ गया है। अब अगर सांस लेते रहना है तो आपको ये बदलाव अपने अंदर करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है नेगोशिएशन करने की पावर आपकी ख़त्म हो जाती है और वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है आपकी टेक ओवर करने की। कैसे? आपका शेयर लगातार गिर रहा है। ठीक है, अडानी साहब के तो 75% शेयर घर में है, कोई कहीं खतरा नहीं, लेकिन दूसरी कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें जो 5 लोग पार्टनर हैं या 6 लोग हैं, मान लीजिए आपका 50% है, लेकिन जो दूसरे वाले हैं उनके पास में शेयर छोटा छोटा है, वो कहेंगे यार ये डूबता जा रहा भाई, हम एग्जिट करते हैं। हम सीताराम एंड कंपनी का अपना 20% की हिस्सेदारी किसी और कंपनी को बेचने को तैयार है। जैसे NDTV की हिस्सेदारी आपको याद होगा, कुछ लोगों ने अडानी साहब को बेच दी थी। वो क्लासिक केस है कि उसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, फिर उन्होंने कुछ हिस्सेदारी बाजार से खरीद ली, आपको याद होगा, ओपन ऑफर के ज़रिए, और नहीं तो खरीदने के लिए, जैसे अभी विनोद भाई साहब वाली स्टोरी 4 दिन पहले बताई थी कि वो कंपनियां अनलिस्टेड कंपनियां हैं, 7 कंपनियां, जिनके सबके पीछे विनोद भाई साहब हैं, और वो ओपन मार्केट से शेयर खरीदते थे। किसके लिए? अडानी साहब के लिए। याद है वो स्टोरी? अभी 2 दिन 3 दिन पहले आई थी। तो अगर आप उस स्टोरी को देखें तो उस हिसाब से ये जो कंपनियां हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं, ये अगर अडानी के साथ टिकी रहती हैं तो इनके टेक ओवर हो जाने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, वो कहेंगे भाई हम आपके साथ डूबना नहीं चाहते हैं, हम अपनी हिस्सेदारी किसी और को बेच रहे हैं। और हिस्सेदारियां खरीद कर ही ये बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक ओवर करती है, तो कंपनियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मार्केट कैप जब गिरता है, यानी मार्केट कैपिटल गिरती है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है शेयर बाजार में वो घटती है। अडानी साहब का फ्लोट छोटा है, इसलिए अडानी साहब को ये टेक ओवर वाली रिस्क नहीं है, लेकिन बाकी जिन कंपनियों ने लगाया है पैसा, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, और LIC भी एक हद तक उस तरह की कंपनी है, वो घाटा क्यों उठाएगी? तो कुल मिला के ये जो नया फैक्टर डेवलप हो रहा है हमारे आसपास, ये फैक्टर बताएगा कि अडानी साहब का शेयर आगे जाकर कितनी तेज़ी से लुढ़कने वाला है। संभलने की तो खबर कहीं से कोई नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक चार्ट और दिखाना चाहता हूं, और ये चार्ट जो है वो आपको बताएगा। ये चार्ट आप देखेंगे तो ये है LIC की वेबसाइट पे पहले पन्ने पे लगा हुआ है, और इसमें बताया गया है कि जो टॉप ट्रेंडिंग फंड कौन से हैं LIC म्यूचुअल फंड के। इसमें जो टॉप ट्रेंडिंग फंड है उसमें 3 फंड इन्होंने ऊपर लगाए हुए हैं अपने। उन तीनों फंडों की जो रिस्क है उसको वेरी हाई बताया गया है।
अब ये वेरी हाई रिस्क क्या होती है, इसको जब आप समझेंगे तो उसके लिए आप ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए। LIC की साइड से ही ये चंद्रमा जैसा जो निकला है मीटर, इसमें रिस्क फैक्टर का पूरा एक बना हुआ एक कांटा, घड़ी जैसी, जो बता रही है कि वेरी हाई रिस्क का मतलब क्या होता है। यानी इनके म्यूचुअल फंड बहुत हाई रिस्क के जोन में हैं। ये भी चीज़ इन्वेस्टर को LIC से दूर करती है, और अगर वो LIC से इन्वेस्टर को दूर करती है तो LIC के ऊपर, अब आप इतनी देर में वीडियो में समझ गए होंगे, बहुत तगड़ा वाला प्रेशर है कि वो अडानी जी के शेयर को अपने पास से हटाए, वो वजन को अपनी नाव से फेंक दे ताकि नाव पे खतरा ना आए। और अगर ये मामला चोरी छुपे वाला नहीं है, पहले वाली बातें अलग हो गई कि पता चला कि आपको लोन नहीं दिया और दूसरे बैंक से आप लोन ले लो, हम आपको गारंटी दे देंगे, आप हमको शेयर रख देना, वो शेयर गिरवी रखने को तैयार नहीं है। अब वो वाला मामला नहीं रहा चोरी छुपे वाला, अब सब कुछ खुले में है और अडानी वाले मामले पे सबकी नज़र है। इसलिए अगर सरकार के लिहाज में LIC डूबने की कोशिश करती है, डुबोती है चीज़ों को, तो ये भी जनता देख रही है। अगर ये चुनाव के बाद का पहला दूसरा साल होता तो झेला जा सकता था। मुझे लगता है कि अब सरकार ने भी अडानी साहब को टाइम दिया होगा कि भैया इतना ले लो, इतने, भाई तू अपना आदमी है, तू इतने समय में अगर मैनेज कर ले तो कर ले, बाकी फिर बाद में हम मदद नहीं कर पाएंगे। वही दौर चल रहा है, और इसके बाद में जब चीज़ें और धड़ाम धड़ाम गिरना शुरू होंगी तो सरकार भी साथ में हाथ गर्म करेगी, क्योंकि उसके पास में कोई और रास्ता नहीं है अपनी साख बचाने का। जितनी देरी में अपने आप को मोदी जी या BJP अडानी से एसोसिएट करेंगे, जितनी देरी में उनसे पल्ला झाड़ेंगे, उससे दूर होंगे, उतने ही ज़्यादा इनका नुकसान होने वाला है। तो कुल मिला के इन सारी वजहों के आधार पर मुझे लगता है कि अडानी साहब का शेयर धड़म 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 गिरने वाला है। अब ये अलग बात है कि कहाँ आपकी 6% से ज़्यादा 9% कहीं कहीं हिस्सेदारी है, इसको अभी LIC ने बेच दिया हो, उसको डिक्लेयर ना किया हो, लेकिन डिक्लेयर करना पड़ता है लिस्टेड कंपनी को, आने वाले समय में डिक्लेयर करें। और अगर बेच दिया होगा तो कहानी दूसरी हो सकती है, लेकिन अभी तक कभी कहीं भी ऐसी कोई खबर नहीं है कि LIC ने अपनी होल्डिंग्स बेची हैं अडानी ग्रुप के अंदर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि मामला कितना संगीन हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे कि ये गिरावट थमने की गुंजाइश अभी तक मुझे क्यों नहीं लग रही है। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को ताकत दें, शक्ति दें। बगैर शक्ति के बड़े काम नहीं होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।